हेलो एवरीबॉडी। बहुत ही आसान टॉपिक टेक्सोनॉमी के साथ हम शुरू करते हैं। तो टेक्सोनॉमी कुछ भी नहीं है, टेक्सोनॉमी बहुत आसान है। टेक्सोनॉमी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, टेक्सस और नॉमस। नॉमस क्या होता है? लॉ माने एक तरह से अगर कहूँ तो तरीका। क्लासिफिकेशन क्या होता है? कैटेगराइजेशन, यानी कि अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में रखने का जो तरीका है ऑर्गेनिज्म को। जो भी ज़िंदा चीज़ है, वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कोई भी ज़िंदा चीज़ अगर है, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कुछ भी, तो उसको ग्रुप्स में या कैटेगरीज में रखने का जो तरीका है, जो नियम है, जो लॉ है, वही हम टेक्सोनॉमी, उसी को हम टेक्सोनॉमी बोल देते हैं। टेक्सोनॉमी सबसे पहले ओरिजिनेट जो इसने की थी वो थे कार्लस लिनियस। और जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनको ही हम टेक्सा बोल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स को स्टडी करते हैं, और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स को स्टडी करेंगे तभी तो हमें वो समझ में आएगा कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग है और कैसे सिमिलर है। जैसे एक गोट और एक डॉग, दोनों के 4 पैर हैं, दोनों मैमल हैं, लेकिन एक गोट एक डॉग से बहुत अलग है। तो जब हम दोनों को स्टडी करते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करते हैं, तो हमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस समझ में आते हैं। और जब हमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस समझ में आ जाते हैं, तब हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई माने हम उसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? कि फिर हम उसको, जो हमारी प्री इस्टेब्लिश्ड आइडिया है कि एक अगर बकरी है, एक गोट है, तो उसमें ये फीचर्स होंगे, अगर एक डॉग है तो उसमें ये फीचर्स होंगे, ये हमारे दिमाग में पहले से ही क्लियर है। तो हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक डॉग है या ये एक गोट है, और उसे हम अपने जो प्री इस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उनसे रिलेटेड टेक्सा में प्लेस कर देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग टेक्सा में कैटेगराइज कर देना, इसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, यानी कि किसी भी जीव जंतु को, किसी प्लांट को, किसी बैक्टीरिया को कोई नाम दे देना। अब नाम दे देने से मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चिंटू मिंटू बंटी कुछ भी नाम दे दिया। नाम देने का मतलब है एक साइंटिफिक नाम देना। अब क्योंकि ये साइंटिफिक नाम है, तो हमें कुछ साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए, और उसके अलग रूल्स हैं जो हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर में हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब हम उसे क्लासीफाई करते हैं और फिर हम उसको नॉमेनक्लेचर यानी उसका नाम देते हैं। और ये चारों स्टेप्स, ये पूरा एक 4 स्टेप का प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर को ही हम कह देते हैं टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो स्लाइड पॉज करके पढ़ सकते हैं और आगे बढ़े। हाँ, ये सारे फीचर्स हैं जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो हम या तो उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, या हम उसके इंटरनल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। साइटोलॉजी, हम उसके सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। हम उसके लाइफ प्रोसेसेस, यानी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब वो बेबी, जैसे कि बर्ड्स हैं तो वो अंडे देती हैं, फ्रॉग है तो उसका लार्वा, प्यूपा, वैसा डेवलपमेंट होता है। तो एक इंसान है तो वो बेबी को बर्थ देता है, यानी कि बेबी बॉर्न कैसे हो रहा है, उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे चल रही है, उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह का है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनिज्म का, और उसका बायोकेमिस्ट्री। ये सारी चीज़ें जब हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स के बारे में पता चलता है, और उन कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग टेक्सा में, और उनको नाम दे देते हैं, और उस पूरे प्रोसीजर को ही हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन भी 3 तरह का होता है।
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो सबसे पुराना है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिट को, हैबिटाट यानी कि जो जहाँ वो रहता है, जो उसके रहने की जगह है, हैबिटाट, और उसके एक्सटर्नल फीचर्स को, यानी जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है, वो सिर्फ उन सब को स्टडी करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्लस लीनियस ने फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी और उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जेनेटिक लेवल पे जा कर के और सेल स्ट्रक्चर को और इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के अपीयरेंस के बेसिस पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी एक्सटर्नल फीचर्स को ध्यान में रखना है। हैबिटाट यानी वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है उस जगह को ध्यान में रखना। क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे हम सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे ध्यान नहीं देते, बल्कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग क्लासेस या अलग अलग कैटेगरीज में पुट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किया था। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी देखते हैं। यानी सिर्फ ऊपर से मॉर्फोलॉजिकल ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर ही हम उसको क्लासीफाई नहीं करते थे, बल्कि हम इन डेप्थ जाके और भी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइलोजेनिक सिस्टम होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे। इसका एग्जाम्पल है एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्पीशीज़ इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है वो तो स्पीशीज़ है। अब स्पीशीज़ होता क्या है? स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसे हों, यानी जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं देखने में भी, और जो उनकी बॉडी की फंक्शनिंग है वो भी सिमिलर होती है। और अगर वो ब्रीड करें तो ब्रीड करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन है। ये स्पीशीज़ जो होती है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, यानी कि एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में अगर ब्रीड करेंगे तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फर्टाइल होंगे। लेकिन अगर एक स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीड करेगा तो या तो ऑफस्प्रिंग्स होंगे नहीं, और अगर हुए तो वो फर्टाइल नहीं होंगे। स्पीशीज़ जो है, तो हमें क्या समझ में आया, स्पीशीज़ में वो सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, एक ग्रुप के वो सारे ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन के जो एक जैसे हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, और अगर वो ब्रीड करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सब स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ से भी एक छोटा दर्जा, मतलब एक स्पीशीज़ अगर एक ग्रुप है तो सब स्पीशीज़ उसका सब ग्रुप है, उसकी एक ब्रांच है। तो सब स्पीशीज़ में क्या होता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है टाइगर का, देखिए जैसे कई सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे। तो टाइगर्स जो हैं वो टाइगर, बंगाल टाइगर भी है, साइबेरियन टाइगर भी है, और सुमात्रन टाइगर भी है। तो यहाँ पे 3 तरह के टाइगर्स हैं और ये तीनों अलग अलग सब स्पेशीज़ हैं, ठीक है। यानी हैं तो तीनों टाइगर ही, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर रहते हैं तो वहाँ पे रहने की वजह से इनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस हो गए हैं। लेकिन अगर ये ब्रीड करेंगे तो इनके जो बेबीज़ होंगे वो फर्टाइल होंगे। इसलिए ये क्या है, सब स्पेशीज़ है कि बिल्कुल एक जैसे नहीं है, कुछ फीचर्स अलग हो सकते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, लेकिन अगर सब स्पेशीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो फर्टाइल होंगे।